अच्छे। तो एक सेकेंड, तो एक तरफा तो हम बयान सुन के फैसला नहीं दे सकते ना, दूसरी तरफ का बयान क्या है वो जानने के लिए क्या उन्हें हामिद अंसारी जी को भाजपा मुख्यालय जाना होगा? रूबिका जी, भाजपा मुख्यालय भाजपा प्रवक्ता के सामने जाकर हामिद अंसारी जी को बयान दर्ज कराना है। अगर देश की सरकार को लगता है कि ऐसा हुआ है तो देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था या कर रहा है, ये मैं आपको जो आप बात कह रही हैं, आप मुझसे ज्यादा संपर्क हामिद अंसारी जी से आपका और आपकी पार्टी का होगा। मैं यहाँ एबीपी न्यूज की प्लेटफॉर्म से हामिद अंसारी साहब को इनवाइट करती हूँ। मैं उनसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आए, जरा इस मसले पर अपनी सफाई एबीपी न्यूज को दे दें, मुझसे बात करें और जो आज उन पर सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का सीधे तौर पर जवाब दें। क्या हामिद अंसारी, मुझे लगता है आपका निमंत्रण वो जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि कुछ चैनल, नाम नहीं लूंगी, कुछ एंकर ने उनसे इंटरव्यू किया और उसे तोड़ मड़ोड़ कर सांप्रदायिक रंग दिया, जिसके बाद उन्होंने टीवी मीडिया में जाना छोड़ दिया। लेकिन रूबिका की अपनी एक साख है, रूबिका के इस निवेदन को वो सुनकर जरूर आएंगे। पर ये जो बड़ा खेल चल रहा है कि बड़े मुद्दों से ध्यान भटका कर एक आदमी ऐसा जिसकी आप पूरी देशभक्ति पर सवालिया निशान, मात्र की भाजपा पाकिस्तान के एक पत्रकार ने कुछ कह दिया, आपकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन उनकी हिस्ट्री, अलका जी, उनके बयानों की हिस्ट्री भी तो जांची जाएगी ना। नलिन कोहली कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए अलका जी, उनके बयानों की हिस्ट्री, उनके प्रोग्राम्स अटेंड करने की हिस्ट्री, वो भी तो देखी जाएगी। उनका इंक्लिनेशन जो था, उनकी जो आइडियोलॉजिकल, आप सेंटर में हो सकती है लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन थी वो किसी और इशारा कर रही है। नलिन कोहली किसकी? नहीं, किसकी? हामिद अंसारी जी की? इशारा की बात नहीं है। हाँ, उनके बयानों के आधार पर कह रही हूँ। कुछ भी हो। अलका जी, एक सेकंड रुकिए, मैं आऊंगी आपके पास। हम रूबिका जी, कल मुझे आपका बयान नहीं पसंद आएगा, आपको मुझे मेरा नहीं आएगा, हम देश के गद्दार हो जाएंगे, हम पर सवालिया निशान लगाया जाएगा। लोकतंत्र है, विचार तो हो सकते हैं। किसी ने देश का गद्दार नहीं कहा है। जो कहेगा मैं उसके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। अलका जी, आप मत तोड़िए मरोड़िए, आप खुद इसके खिलाफ है। मैं ये कह रही हूँ, उनके बयानों से इंक्लिनेशन साफ दिख रहा है ना। शरिया कानून पर आप भी जानती हैं उनका बयान क्या था। शरिया कानून को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, क्या हामिद अंसारी ने कहा था, आप जानते हैं ना। लगाए हैं जिसपे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दोनों अलग मांग रहे हैं। आपका मेरा विचार क्या है और आपका मेरा एक्ट क्या है? नहीं, ओके, नलिन कोहली जी, नलिन कोहली जी, आपकी मेरी सोच क्या, दोनों अलग चीजें हैं। इनका कहना है कि हामिद अंसारी ने नहीं, दोनों मिली हुई चीजें हैं और मैं बताऊंगी आपको कैसे दोनों मिली हुई चीजें हैं, लेकिन उससे पहले नलिन कोहली। तीन चार चीजें इसमें जो रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। पहली बात है कि हामिद अंसारी साहब ने हमेशा उनके बयानों से जो स्पष्ट होता है, एंटी बीजेपी अपनी जगह है, लेकिन उनका एक इस्लाम को लेके, शरिया को लेके, जिसकी तरफ आप भी कह रहे थे, एक उनकी सोच है। हमारे संविधान में सोच रखने की पूरी स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है, लेकिन जब एक व्यक्ति इतने ऊंचे संवैधानिक पद पे आते हैं, तो संविधान की शपथ पे आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस पद पे आने के बाद हामिद अंसारी साहब को उसकी गरिमा रखनी है। अब पाकिस्तान भारत का मित्र देश तो नहीं है, प्रयास हर सरकार ने किए, लगातार किए, लेकिन वहाँ से कोई पत्रकार को जवाब बुला रहे हैं बार बार, और वो पत्रकार आज कोई खुलासा कर रहा है, इसका जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा ना। उसका जवाब रूबिका जी, आप, मैं, अलका लांबा जी या कोई और इस कार्यक्रम पे नहीं दे सकते। देना चाहे तो दे उनकी तरफ से, उनका मतलब एफिडेविट है, हम तो वकील है, तो एफिडेविट लेकर कोर्ट में जाकर हम बहस करते लोगों के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ले सकती है एफिडेविट हामिद अंसारी साहब का, कह सकती है भाई हम उनके बचाव में उतरने वाले, उतरे। लेकिन जब एक संदिग्ध संस्था के साथ साल भर पहले ही जाते हैं, साल के अंदर में ये एक खुलासा आता है एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का, तो उसे नजरअंदाज क्यों करना चाहिए? क्या भारत में कोई और राजनीतिक दल इस पे प्रश्न क्यों नहीं उठा रही है? हम उठा रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं सर्टिफिकेट देना है, दीजिए आप, पर ये तो जाकर इनको महात्मा गांधी के साथ तुलना कर रहे हैं। हाँ, नहीं नलिन कोहली जी, इसमें मेरा एक सवाल है और ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का मामला है। क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है या आप भी इंतजार कर रहे हैं हामिद अंसारी के आकर बयान देने का? नहीं, नुसरत मिर्जा इन्हें सबूत देंगे, ये उन्हीं की बात के ऊपर। मैं इसका एक सीधा जवाब देता हूँ। मैं आपसे एक सवाल, एक आपको ना इनपुट देना चाहता हूँ। आपकी पार्टी भी है और हामिद अंसारी भी है, इसीलिए एक सेकंड रुकिए। हाँ, नलिन कोहली साहब,
आज हामिद अंसारी जैसे ज्यादा ने पाकिस्तान के नागरिकों पे विश्वास। रूबिका जी, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूं, जो ऐसे डिप्लोमेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में जब बातचीत होती है, आपको याद होगा बहुत साल पहले विकीलीक्स आया था। विकीलीक्स में कॉन्वर्सेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के साथ, कॉन्सुलर लोगों के साथ, एम्बेसी लोगों के साथ, वो रिकॉर्ड होते हैं। ऐसे ही एजेंसीज की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने आईएसआई को बोला है और वो जाकर अगर कहता है कि मैं भारत के उपराष्ट्रपति से 5 बार मिल चुका हूं, तो ये उन दोनों को बताना पड़ेगा। और दूसरी बात जो उठेगा कि आपने उसकी रिकॉर्ड, अरे बाप रे रूबिका जी, देखिए ऐसा है, अलका जी एक अलग टाइप की डिबेट करना पसंद करती है। मतलब ऑनेस्टली मुझे लगता है एक महिला के प्रति मैं कोई ऐसा बात कहना भी नहीं चाहूंगा। मेरी बात सुनिए, मैं मौका दूंगी। 30 सेकंड का टाइमर लगा रही हूँ। नलिन कोहली साहब, पहले बात पूरी कीजिए आप। हाँ, मैं इतना ही अपना एक बात पूरी कर रहा हूं कि देखिए, उपराष्ट्रपति एक पाकिस्तानी, मतलब फॉरेन नेशनल, एक फॉरेन नेशनल उस कंट्री से जिसके भारत के साथ रिश्ते अच्छे अधिकांश समय पे नहीं रहे हैं, जहां से आपका आता है हमेशा रिस्क ऑफ टेररिज्म। इन दोनों की 5 बार अगर बैठक हुई तो इसको इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा। ये एक बार नहीं है, किसी इवेंट पे नहीं है। और पिछले 1 साल में वो इस ऐसी संस्था में भाषण देते हैं हामिद अंसारी साहब, जो पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं इसमें एक प्रिजम्पशन होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। इसमें कुछ नहीं है जिसमें प्रिजम्पशन ना हो। 30 सेकंड अलका लांबा। 5 बार क्यों हामिद अंसारी इस नुसरत मिर्जा को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, क्यों मुलाकात करेंगे एक ऐसे शख्स के साथ जिसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर आज आप लोग सवाल उठा रहे हैं? धन्यवाद रूबिका जी, आप एक पत्रकार हैं, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। इजराइल हो, अमेरिका हो, चीन हो, देश आपको भी बुलाते हैं, हमें भी। अफगानिस्तान में भी बहुत पत्रकार कवर करने गए। बहुत से आतंकी जो है उनके भी इंटरव्यू किसी न किसी तरह लेने में कामयाब हुए, वायरल हुए। मैं ये कहूंगी उससे क्या, वो जो कर रहे हैं, उनका जो एक्शन है, वो आपकी देशभक्ति पे सवाल उठा सकता है कभी भी। क्या आप जिनसे मिले थे, जिनसे बात की थी? मेरे पास बहुत सी तस्वीरें हैं पाकिस्तानी आतंकियों की, भाजपा के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग लगातार चलती रही। जब लाहौर बस यात्रा जा रही थी या पठानकोट में आईएसआई को बुलाया जा रहा था, ये सीधे आतंकियों से मिले। हमें जवाब नहीं दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।